देखिए, अब थोड़ा सा मतलब अगला चैप्टर मतलब अब ये क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिए आप लोग। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इतना बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक करने की कंजूसी ना करें। ठीक है, लाइक से ये पता चलता है कि वीडियो हमारा कितना अच्छा है। आप लोग लाइक जरूर किया करिए। ठीक, और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, और लाइक खूब करिए, खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को बढ़ाइए। और हम रीजनिंग भी, हिंदी भी सब पढ़ाएंगे, और डेली मैथ का क्लास डालेंगे और चैप्टर वाइज डालेंगे। बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको आएगी। जो बच्चा एकदम जिसको कुछ नहीं आता है वो मेरा वीडियो देखे, उसे कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आज हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए अभी आगे आप लोगों ने क्या पढ़ा, आगे आप लोगों ने पढ़ा कि जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाला, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाला, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि निकाला। अब आप लोग आज क्या सीखेंगे कि देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, यदि मूलधन 12,000 रुपए और दर 5% वार्षिक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होगा वो सीख लीजिए आप लोग। देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात यानी सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा हूँ दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात निकाला कैसे जाता है। तो पीछे वाले वीडियो में देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो में 2 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या था, तो आपका यही था ना 2:1। अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको 1 घटा देना है। 1 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1:1। कहने का मतलब अगर दूसरे वर्ष का सीआई अनुपात, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपका निकालना है तो उसका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:1। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ दूसरे वर्ष का कहा है तो वही प्रक्रिया, मूलधन लेंगे 2 बार करेंगे, दूसरे वर्ष का कहेगा 2 बार। यहाँ पे 12,000 लीजिए और उसका देखिए दर कितना है 5%। तो जल्दी से आप निकाल लीजिए कितना आ गया, 12×5 = 60, 600 आया। आप दोबारा फिर वही कर दीजिए, 600 उठाइए और उसका 5% कर दीजिए, तो डबल जीरो गया, 6×5 = 30। अब आपको दूसरे वर्ष का सीआई निकालना है। तो देखिए पहले वाले का पहले अनुपात में कितना है, 600 है, 600 और अनुपात 30, गुणा कर दीजिए, काम खत्म। 6 कम 6 और प्लस लगा दीजिए 30, तो ये आ गया दूसरे वर्ष का सीआई। दूसरे वर्ष का सीआई कितना आया भैया, तो आप लिख लीजिएगा 630 रुपया। कितना आ गया, 630 रुपया। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, ये मूलधन 40,000 है, दर 5% है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ना कि 3 वर्ष का। तो जब कहेगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो तीसरे वर्ष का, देखिए तीसरे वर्ष का जो सीआई का अनुपात बनेगा वो कैसे बनेगा। तो देखिए अगर आपको 3 वर्ष के सीआई का अनुपात मालूम है, देखिए 3 वर्ष के सीआई का अनुपात क्या था, तो पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। देखिए जिसको भी चक्रवृद्धि ब्याज पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, एकदम बेसिक से बताया गया, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा तभी इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का सीआई का अनुपात हमने बताया था 3:1, 3:1। अब आपको क्या करना है, अगर तीसरे वर्ष का सीआई का अनुपात निकालना है तो 2 वर्ष का जो सीआई का अनुपात होता है उसको क्या करिए, लिखिए क्या होता है 2:1, इसे ही घटा लीजिए। जब घटाएंगे ये देखिए ये एक तो ऐसे ही आएगा, 3 में से 1 गया, 2 आया, और 3 में से 2 गया, 1 आया। यानी तीसरे वर्ष का सीआई का जो अनुपात बना 1:2:1। अब यहाँ पे लिख देंगे 1:2:1। या तो याद कर लीजिए या तो ऐसे निकालना सीख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ समझिए क्या कह रहा है, देखिए तीसरे वर्ष का बोला गया है प्रक्रिया
3 बार होगा, उस पे पिछले वाले प्रश्न में दूसरे वर्ष का बोला गया था 2 बार। तो यहाँ पे देखिए 3 बार कर दीजिएगा 40,000 का, 40,000 का 5% निकाल लीजिए जल्दी से। ये आपका कट गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 और डबल जीरो आप बढ़ा दीजिए। 2000 आया, फिर 2000 को दोबारा 2000 का 5% निकालो, 2000 का 5% निकालेंगे, डबल जीरो गया, 5 दूनी 10, 100 आ गया। फिर आपका तीसरी बार फिर वही 100 उठाएंगे और उसका 5% निकाल देंगे। ये देखिए 100 से 100 गया, कितना आया 5 आ गया। देखिए अब आपको क्या करना है, पहले वाले का पहले में, दूसरे वाले का दूसरे में, तीसरे वाले का तीसरे अनुपात में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 2000 अनुपाते फिर 100 अनुपाते 5, देख लीजिएगा कहीं कोई गलती नहीं हुआ है, 5 दूनी 10, ठीक है, सब सही है। अब आपको क्या करना है, तीसरे वर्ष का देखिए सीआई आ गया, तीसरे वर्ष का सीआई बराबर यानी चक्रित ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए यहाँ पे 2000 एकम 2000 प्लस 100 दूनी 200 प्लस 5 एकम 5, टोटल आपका 2205, 2205 रुपया आपका बन गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका देखिए, यदि मूलधन 60,000 रुपया, दर आपका 10%, तो चौथे वर्ष का चक्रित ब्याज निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 4 वर्ष का चक्रित ब्याज नहीं निकालना, चौथे वर्ष का चक्रित ब्याज। इसका बेसिक क्या हो सकता है, अगर आपको बेसिक लगाना होगा कैसे लगाओगे, बेसिक आप क्या करोगे, पहले 4 वर्ष का चक्रित ब्याज निकालोगे, फिर उसके बाद 3 वर्ष का चक्रित ब्याज निकालोगे, फिर उसका अंतर करोगे, तब जाके उत्तर आएगा। और ऐसे जैसे हम बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ अनुपात याद कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा कि चौथे वर्ष का चक्रित ब्याज। अब देखिए चौथे वर्ष का जो चक्रित ब्याज का अनुपात होगा, चौथे वर्ष का सीआई का अनुपात क्या बनेगा, तो देखिए उसको भी बनाना एकदम आसान है। अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि 4 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है, 4 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है, 4:6:4:4:1, यही है ना। अब चौथे वर्ष का कह रहा है तो 3 वर्ष का सीआई का अनुपात घटा दो इसमें से, 3 वर्ष का सीआई का अनुपात इसमें से घटाएंगे। 3 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या होता है, 3:3:1। देखिए माइनस कर दीजिए, तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 4 में से गया 3 और 6 में से 3 गया 3 और आपका 4 में से 3 गया 1, यानी अनुपात क्या बना, 1:3:1। अब देखिए यहाँ पे हम ये अनुपात रख देंगे, 1:3:1, बस। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको बस याद रखना होगा कि चौथे वर्ष का सीआई का अनुपात ये है। अब देखिए क्या करना है, अगर चौथे वर्ष का पूछा जा रहा है तो ये प्रक्रिया इस बार 4 बार, तीसरे वर्ष का पूछा जाएगा 3 बार, दूसरे वर्ष का पूछा जाएगा तो 2 बार। अब देखिए यहाँ पे पहली प्रक्रिया 60,000 है, 60,000 लेंगे, उसका कितना 10% कर दीजिए, 1 जीरो ये कितना आ गया 6,000। फिर उसके बाद दोबारा आपका उसी 6,000 को उठाएंगे और उसका 10% कर देंगे, 10% करेंगे, डबल जीरो गया, कितना आया 600। फिर आपका तिबारा फिर तीसरी बार आपका क्या हो जाएगा 600 ले जाइए और 10% फिर उसका भी निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 60। अब फिर आपका चौथी बार आपका हो गया 60 का 10% कर देंगे और ये आपका गया, कितना आ गया 6। अब देखिए पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में गुणा कर दीजिए, काम खत्म, आ गया आपका उत्तर 6000 अनुपाते फिर 600, तो 3 के नीचे 600, फिर 60 है तो अगले के नीचे 60 और फिर 6 है 6। अब क्या करना है, इनको गुणा करके और उसके बाद जोड़ लेना है। देखिए चौथे वर्ष का चक्र वृद्ध ब्याज बराबर क्या होगा, 6,000 ये आ जाएगा, प्लस क्षेत्रीय 1800 ये आ जाएगा, प्लस क्षेत्रीय 18 यानी 180 जीरो, फिर उसके बाद 6 सबको जोड़ लीजिएगा। देखिए जोड़िए तो आपका इकाई का ये 6 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो आपका 6 हो जाएगा। फिर दहाई का यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 8 हो जाएगा।
फिर उसके बाद सैकड़े का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, आगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिया ही नहीं जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका 1 और 6 मिलकर कितना हो गया 7, यानी कि कितना हो गया 7986। कौन सा ऑप्शन सही होगा 7986, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका दूसरे टाइप का है, समझिए। देखिए कह रहा 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहले आपका मूलधन दिया गया है, मूलधन लिख लीजिएगा। मूलधन यानी P बराबर आपका 8000 दिया गया है, 8000 ये हो गया। फिर आपका देखिए CI दिया गया है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, कितना दिया गया है आपका तो 1261 रुपया, 1261 रुपया। समय दिया गया है, समय यानी कि T बराबर दिया गया है कितना 3 वर्ष। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मान लीजिए मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, सबको पता है P प्लस CI, P प्लस CI। इसका मतलब क्या हो गया, P का मान है 8000, P का मान है 8000 और 1261 रुपया जोड़ लीजिएगा। 1 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ और 8 9, यानी 9261 आपका क्या है मिश्रधन है, अमाउंट है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिए, अगर आपको बेसिक लगाना है भैया तो बेसिक और दोनों मेथड बताएंगे हम आपको। ठीक, बेसिक क्या है, बेसिक बस केवल ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, मिश्रधन बराबर P 1 प्लस R बटे 100 घाते n का मतलब यहाँ पे जो T है वही है। ठीक, अब देखिए मिश्रधन आपका टोटल कितना आया 9261 बराबर P का मान कितना है 8000 और फिर 1 प्लस R दर कितना है यही निकालना है, यानी R को निकालना है बटा 100 और घाते n का मतलब कितना है 3 वर्ष दिया गया है, घाते 3। अब इसको आप लोग निकाल लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, ये इसका यहाँ बटा हो जाएगा 9261 भागे 8000 और ये आपका देखिए क्या करना है 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 100 एकम 100 प्लस R बटे 100 घाते क्या होगा 3। अब जैसे यहाँ से आपका घात 3 हटेगा, यानी ये आपका इधर इस पे क्या लग जाएगा घनमूल लग जाएगा 9261 बटे 8000। ठीक, और ये आपका 100 प्लस R बटे 100 हो जाएगा, हट गया घात, यहाँ घनमूल लग जाएगा, घनमूल का निशान बना लीजिए। अब देखिए 9261 और 8000। अब देखिए इसमें सबसे आसान क्या है कि किसका आप घनमूल आसानी से जानते हो। देखिए ये आपका क्या है 80,000 है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितने का घनमूल हो सकता है, तो ये आपका देखिए आप लोग बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है 8 होता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 का घनमूल क्या होगा 2, वैसे 8000 का घनमूल क्या होगा 20 होगा। क्या होगा भैया 20 हो जाएगा। फिर वैसे ये इसी के आसपास होता है, ये आपका 21 हो जाएगा, यानी 9261 का घनमूल 21 और 8000 का 20 होगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा 100 प्लस R बटे 100, ये देखिए इससे ये गया 5 दूनी 10, अब आपका 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 5 दूनी 10 कह रहे हैं, 2 2 पंचे 10, तो ये 21 का गुणा हो जाएगा 5 5 1 5 5 2 10 105 बराबर 100 प्लस R, तो R बराबर क्या हो जाएगा R बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5%। तो उत्तर आपका भी क्या आया 5%। अब दूसरा मेथड देखिए जो कि एकदम सरल है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये प्रक्रिया आप लोग कर लेगा, अमाउंट कितना है देखिए P आपका कितना है 8000 और A आपका कितना है 9261, हाँ 9261 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके बीच में जो समय दिया गया है समय कितना है बताइए, समय 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है। तो अब करना क्या है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का आपको घनमूल निकाल लेना है बस। ठीक है, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा 20, इसका घनमूल निकाल लेना, और ये अगर 3 वर्ष है तो क्या निकालना है घनमूल निकालना है। ठीक, और अगर इसका घनमूल निकालेंगे क्या आएगा 21। अब देखिए पहले आपका मूलधन 20 था और मिश्रधन हो गया 21, तो कितना बढ़ा 1 की वृद्धि हुई, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर यानी दर R बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका अंतर देख लीजिएगा कितना है, यानी 21 माइनस 20
और 20 बटा गुणे 100। अब आपका 1/20 गुणे 100, देखिए आसानी से आपका ये 0 गया, 2 पंचे 10, 5%, बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रित ब्याज कितना हो जा रहा है, 331 रुपया हो, तो मूलधन क्या है। अब देखिए सबसे पहले जो दिया जाता है वो हम लिख लेंगे, दर है, दर R बराबर 10%, दर R बराबर 10%, समय कितना दिया गया है, समय आपका T बराबर कितना, 3 वर्षों, तो 3 वर्ष है। और चक्रित ब्याज आपका कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रित ब्याज जिसे कहते हैं CI, CI कितना है 331 रुपया, CI कितना है 331 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मूलधन, क्या पूछा जा रहा है, मूलधन, यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में कुछ मत करिए, सिर्फ दर को लीजिए, दर आपका कितना है 10%, इसका भिन्नात्मक वैल्यू क्या हो जाएगा 10/100, 10/100 यानी काट देंगे 1/10। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो आता है ये होता है मूलधन, ये क्या होता है आपका मूलधन, जिसे P से व्यक्त करते हैं, और ये क्या है आपका CI यानी चक्रित ब्याज, और ये आपका क्या है मिश्र धन, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन A बराबर कैसे आएगा, 10 1 11, 10 1 11, ठीक। अब आप लोग देखिए दिया क्या गया है, प्रश्न में दिया गया है चक्रित ब्याज, और चक्रित ब्याज है क्या भैया 1, यानी CI दिया गया है, CI का वैल्यू है आनुपातिक रूप से 1 है, 1 का मान दिया गया है 331 रुपया। आपको निकालना क्या है भैया, पूछ रहा है मूलधन, मूलधन है 10, तो 10 से तुलना कर देंगे तो मूलधन यानी P 10 बराबर क्या हो जाएगा 331, और ये आगे यहाँ पे बटा होता है, और जिसका मान निकालना होता है बगल में गुणा होता है, ये गुणा हो गया तो कितना आ गया 3310, यानी आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है, हाँ गड़बड़ी हो गया है, देखिए 1 मिनट समझिए, हाँ गड़बड़ी हम कर दी है, देखिए गलत है यहाँ पे समझिए, इधर आपका सॉरी गलती हो गया, ये आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन, देखिए 3 वर्ष बोला गया है ना, ये प्रक्रिया 3 बार होगा, गलती हो गया हमसे, 10 11 10 11 और 10 11, देखिए मूलधन कितना है 10, तो 3 बार 10 लिख देंगे नीचे, मिश्र धन कितना है 1 के नीचे 3 बार 11। अब यहाँ पे इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000, इनका आपस में गुणा करेंगे 11 के नहीं हम 121, 121 में 11, 121 में 11 से गुणा करेंगे, 11 एकम 11 11 दूनी 22, 22 से 23, और 11 एकम 11 11 दो 13, यानी 1300 कितना आ गया 31। अब देखिए आपका टोटल जो आपका मूलधन आया 1000 और मिश्रधन आया 1331, और CI का निकल के आएगा, CI आपका इसी का अंतर्हित होता है, तो आपका 13331, आपका 1331 माइनस 1000, अंतर आ गया 331, यानी CI का वैल्यू कितना है 331, और उतना ही दिया गया है। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, CI का जो वैल्यू दिया गया है वो आनुपातिक रूप से आ गया 3 3 1, और ये इसका मान वही दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन बताइए, यानी P बराबर कितना है 1000, तो वही आएगा भैया 1000 से हम तुलना करेंगे वही आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पे कट जाएगा, ये इससे कट गया और इसके बगल में 1000 से गुणा होगा, कितना आ गया आपका मूलधन 1000, आपका उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3200 रुपए का 10% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर से कितने समय में चक्रित ब्याज 672 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 672 रुपया हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए P कितना है, P है आपका 3200 रुपए, और A यानी मिश्र धन आपका कितना है मिश्र धन, ये हो गया मूलधन, मूलधन आपका P, मिश्र धन A बराबर कितना है, देखिए चक्रित ब्याज कितना है 672, इसी में जोड़ लीजिए डायरेक्ट, तो 3200 में आप 672 जोड़ेंगे तो आपका कितना बन के आएगा, तो 2 हो गया, फिर आपका 7, फिर 6 2 8, और ये आ गया 3872 रुपया आपका क्या हो गया मिश्र। अब देखिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इसको समय निकालना है, कुछ नहीं करना है, इधर आपको लिखना है P, इधर लिखना है आपको
ए, यानी ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो मूलधन देखिए कितना है 3200 है और मिश्रधन कितना है तो 3872 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए समय निकालना है कितने वर्ष का है। तो एक आपका ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको छोटा करिए और देखिए वर्गमूल बन रहा है, घनमूल बन रहा है, क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और कितना आ जाएगा 2 छक 12 1600 ये आ गया। 2 से इसको काटिए तो 2 एकम 2 2 नवा 2 एकम 2 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6 और 2 छक 12 यानी 1936। तो अब ये हमें पता चल जा रहा है कि ये आपका 1600 किसका वर्गमूल होगा। देखिए अगर आप वर्गमूल निकल जा रहा है तो आप निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल अब देखिए यहाँ से निकल जा रहा है तो वर्गमूल का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 1600 का वर्गमूल कितना होगा तो हमको पता है 4 × 4 4 चौक 16 और डबल जीरो है तो इसका मतलब क्या है ये 40 का क्या है वर्ग है। ठीक, अब अगर ये 40 का है तो ये कितने का है तो देखिए अगर 41 का करें तो एक कम एक होगा 6 है यहाँ ना 4 चौक 16 यानी किसका हो सकता है 44 का। ठीक, अब देखिए सिंपल वे में आप लोग देखिए यहाँ 40 है यहाँ 44 है। वर्गमूल निकालने के बाद आया है तो अगर वर्गमूल निकालने के बाद अब आप लोग देखिए दर क्या वही आ रहा है 10%। देखिए दर आपका अगर 10% आ गया और वर्गमूल निकाले हो तो वर्गमूल अगर है तो t बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। वर्गमूल है तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष। लेकिन पहले दर निकाल के चेक कर लीजिए क्या हमारा सही है। तो कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि हुई है 4 30 से 40 से गुणा 100 कर दीजिए आपका 4 एकम 4। देखिए 10% प्रश्न में दर दिया गया था ना तो आपका मैच कर गया। इसका मतलब इसका अगर वर्गमूल निकल के आया है तो समय क्या होगा t बराबर 2 वर्ष। समय क्या होगा t बराबर 2 वर्ष।